हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माफिया क्वीन पार्ट 7। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो तायोंग अपने रूम में आकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और गॉड से ये प्रे करने लगता है कि कल जो है वो कुछ भी हो जाए, उसकी शादी जो है वो उस मॉन्स्टर से नहीं होनी चाहिए, वरना उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग कोल्ड फ्लोर पर ही सो जाता है और यहाँ पर जंगकुक जो है वो अपने मेंशन में पहुंचकर काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। जंगकुक जो है वो उछलते हुए अपने रूम में आता है और रूम का डोर नॉक कर कर डांस करने लगता है। जंगकुक जो है वो इतना खुश था कि वो पहली बार इतनी ज़्यादा स्माइल कर रहा था। जंगकुक को तो पता भी नहीं था उसने पहले कभी इतनी स्माइल की थी या नहीं। जंगकुक जो है वो अपने रूम के बड़े से मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और अपने आप को देखने लगता है। जंगकुक जो है वो अपनी डीप वॉइस में कहता है कि बस बस कल का दिन और फिर जो है वो तुम मेरी बाहों में होगे और मैं जो है वो तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा माय बेबी बॉय। तुम नहीं जानते हो ये रात मेरे लिए कैसी कटेगी। तुम्हारे बिना एक एक पल जो है वो मेरे लिए कितना हार्ड और मुश्किल होते जा रहा है। फिर जो है वो जंगकुक बेड के पास रखे हुए अपने वेडिंग ड्रेस को देखता है। जंगकुक जो है वो अपने वेडिंग ड्रेस को देखकर स्मार्ट करता है और अपने बेड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जंगकुक जो है वो अपने बेड के पास आकर अपने वेडिंग ड्रेस को अपने हैंड में पिक करता है और उसे जो है वो पूरी तरीके से किस करने लगता है। जंगकुक जो है वो अपने वेडिंग ड्रेस को एकदम साइको की तरह किस करने लगता है और फिर जो है वह क्रेजी की तरह स्माइल करते हुए कहता है कि यही ड्रेस तुमने मेरे लिए चूज़ किया है ना माय बेबी बॉय। इसी ड्रेस को जो है वो तुमने अपने ब्यूटीफुल हाथों से छुआ है। उफ, तुम्हारे वो ब्यूटीफुल से वाइट हैंड और तुम्हारे वो पिंक सॉफ्ट लिप्स, इट इज़ मेक मी क्रेजी बेबी बॉय। तुम नहीं जानते हो तुम्हारे माउथ से जो है वो अपने लिए मॉर्निंग सुनने के लिए मैं जो है वो कितना ऑब्सेस हो रहा हूँ। तुम्हारा वो ब्यूटीफुल फेस और तुम्हारी वो ब्यूटीफुल बॉडी मेरे नीचे कितनी ब्यूटीफुल लगेगी। जंगकुक जो है वो अभी तायोंग के बारे में काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड थॉट सोच रहा था, जिसकी वजह से जब वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड फील करने लगता है। जंगकुक जो है वो अपना वेडिंग ड्रेस जेंटली बेड पर रखकर बाथरूम में आ जाता है फ्रेश होने के लिए। जंगकुक जो है वो जैसे ही अपनी आइज़ क्लोज करता है उसकी आंखों के सामने जो है वो तायोंग का ब्यूटीफुल सा फेस आने लगता है, जिसकी वजह से जो है जंगकुक और भी ज़्यादा हार्ड फील करने लगता है। आधे घंटे के रिलैक्सिंग शावर के बाद जो है वो जंगकुक थोड़ा शांत हो जाता है और अपने बाथरूम से निकलकर अपना नाइट ड्रेस वेयर करता है और अपने बेड पर आकर लेट जाता है। जंगकुक जो है वो पूरी रात नहीं सोने वाला था क्योंकि उसके दिमाग में जो है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड थॉट तायोंग के लिए आ रहे थे। जंगकुक जो है वो टाइटली अपना वेडिंग ड्रेस होल्ड करता है और अपने वेडिंग ड्रेस को ही हक कर कर अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो जैसे ही सनलाइट जंगकुक के फेस पर पड़ती है वो अपनी आइज़ क्यूटली रब कर कर ओपन करने लगता है। जंगकुक जो है वो इमीडिएटली अपनी आइज़ ओपन करता है और बेड पर उठकर बैठ जाता है। जंगकुक जो है वो पागलों की तरह हंसने लगता है और अपनी डीप वॉइस में यह कहता है कि आज है मेरी शादी, आज जो है वो मेरा बेबी बॉय हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। ये बात कहने के बाद जो है वो जंगकुक अपने बेड से उठता है और युंगी को कॉल करता है। युंगी जो है वो कॉल रिसीव करता है और जंगकुक से कहता है कि तुम चिंता मत करो, शादी की सारी अरेंजमेंट हो चुकी है, तुम बस यहाँ पहुँच जाना। युंगी की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक स्मार्ट करता है और अपनी हस्की वॉइस में युंगी से कहता है कि थैंक यू सो मच हगी, मैं जानता हूँ कि आप जो है वो अपना हर काम परफेक्ट करते हो। ये कहने के बाद जो है वो जंगकुक फ़ोन रख देता है और बेड पर फेंक देता है। जंगकुक जो है वो अपना वेडिंग ड्रेस उठाता है और उसे स्मेल करने लगता है। जंगकुक जो है वो सूट के अंदर से तायोंग की स्मेल इनहेल करने लगता है और स्माइल करने लगता है। फिर जो है वो जंगकुक अपने रूम से बाहर निकल कर अपने सारे बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि अभी इस वक्त जो है वो मेरे बेबी बॉय के घर जाओ और उसे जो भी चीज़ें चाहिए उसे ला कर दे दो और ठीक 2 बजे उसे लेकर वेडिंग हॉल में आ जाना। जंगकुक की ये बात सुनने के बाद जो उसके सारे बॉडीगार्ड हेड नोट करते हैं और वो जो है वो तायोंग के घर की तरफ निकल जाते हैं
और जंगकुक जो है वो फिर से अपने रूम में आकर रेडी होने लग जाता है। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है वो तायंग स्टिल अभी भी अपना डोर लॉक कर सोया हुआ था। तायंग जो है वो पूरी रात नहीं सोया था, इसलिए जो है वो उसे कुछ ही घंटे पहले नींद आई थी। तायंग जो है वो पीसफुली सो रहा था कि तभी जो है वो तायंग के डोर पर कोई नॉक करता है, जिसकी वजह से जो है तायंग की नींद खुल जाती है और वो अपनी आईज रब करते हुए डोर की तरफ देखने लगता है। तायंग का डोर कोई नॉक करते हुए उसे जोर से चिल्लाकर कहता है कि लिटिल मास्टर जल्दी से तैयार हो जाइए, किंग का ऑर्डर है कि आपको जो है वो ठीक 2 बजे वेडिंग हॉल में लेकर आ जाएंगे। यह आवाज़ सुनकर जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने लेग को टाइटली होल्ड करके कहता है कि नहीं, मुझे नहीं आना, मुझे नहीं करनी किसी से शादी, तुम यहाँ से जा सकते हो। तायंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक के बॉडीगार्ड काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जंगकुक ने जो है वो ऑलरेडी उसके बॉडीगार्ड से ये कहा था कि अगर वो सारे लोग जो है वो तायंग को 2 बजे लेकर ठीक वेडिंग हॉल में नहीं पहुँचे तो जंगकुक जो है वो उन सबको मार देगा। तायंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो जंगकुक के सारे बॉडीगार्ड तायंग से रिक्वेस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि क्वीन प्लीज़ रूम से बाहर निकल जाइए, अगर ये बात किंग को पता चली तो वो हम सब लोगों को मार देंगे और शायद आपके फैमिली मेम्बर को भी। हमारी ये बात मान लीजिए और प्लीज़ रूम से बाहर निकल जाइए। अपनी फैमिली का नाम सुनने के बाद जो है वो तायंग पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है और उसे जो है वो कल का इंसिडेंस याद आने लगता है कि कैसे जो है वो जंगकुक ने उसके स्टेप मॉम की सारी फिंगर्स काट दी थी और तायंग जो है वो अपने फादर के साथ कुछ ऐसे होता हुआ नहीं देखना चाहता था, इसलिए जो है वो तायंग अपने आंसू पोंछता है और अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ खड़ा होता है और डोर ओपन करने के लिए आगे बढ़ता है। तायंग जो है वो जैसे ही डोर ओपन करता है सारे बॉडीगार्ड जो है वो तायंग को ब्लॉक करते हैं और तायंग को जो है वो इस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो सारे बॉडीगार्ड जो है वो तायंग के पूरे रूम को एक्सपेंसिव चीज़ों से भर देते हैं, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे मेकअप का सामान और बहुत सारी ज्वेलरी। फिर जो है वो 2 मेकअप आर्टिस्ट जो है वो तायंग के रूम में आती है और उससे बड़े ही पोलाइटली कहते हैं कि क्वीन आप जल्दी से रेडी हो जाइए, वैसे भी आपकी वेडिंग जो है वो अभी कुछ ही टाइम है। ये सारी चीज़ें अचानक हो जाने की वजह से जो है वो तायंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और तायंग की स्टेप मॉम भी वहाँ आ जाती है और तायंग से कहती है कि हाँ हाँ जल्दी करो, वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है। तायंग के स्टेप मॉम जो है वो ये सारी बातें मेकअप आर्टिस्ट से कर रहे थे। फिर जो है वो मेकअप आर्टिस्ट तायंग को एक चेयर पर बिठा देती है और उसका मेकअप करना शुरू कर देती है। तायंग जो है वो अभी एक लाइफलेस बॉडी की तरह बस चेयर पर बैठा था, उसके फेस पर जो है वो कोई इमोशन नहीं थे, वो सब बस यही सोचे जा रहा था कि उसकी ज़िंदगी के साथ ये अचानक से हो क्या गया है। आफ्टर सम टाइम जो है वो तायंग मेकअप करने के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि कोई एंजल आ गया है। वो मेकअप आर्टिस्ट भी जो है वो तायंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गई थी और अपनी स्माइल के साथ तायंग से कहती है कि वाह क्वीन आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, ज़रूर किंग ने जो है वो आपकी ब्यूटी देखी होगी तभी जो है वो आप उससे इतना प्यार करते हैं। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायंग फेक स्माइल देता है और वो मेकअप आर्टिस्ट से कहता है कि हाँ उसने मेरा चेहरा ही देखकर मुझे पसंद किया है, वो बस मेरी बॉडी ही चाहता है। ये बात सुनने के बाद जो है वो उस मेकअप आर्टिस्ट को भी काफ़ी बुरा लगता है और वो भी अपना हेड नीचे कर लेती है। तायंग के रेडी होने के बाद जो है वो एक बॉडीगार्ड तायंग के पास आता है और उससे बड़े ही पोलाइटली कहता है कि क्वीन चलिए, आपको जो है वो किंग ने बुलाया है अपने वेडिंग हॉल में और किंग ने जो है वो हमें ऑर्डर दे रखे कि हम जो है वो बिल्कुल भी लेट नहीं हो सकते थे। लेकिन तायंग जो है वो अपनी जगह पर काफ़ी फ्रीज होकर बैठ चुका था। तायंग जो है वो उन लोगों को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से जो है वो रूम में सारे लोग डर जाते हैं, क्योंकि वो सारे लोग जो है वो जंगकुक से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं और जंगकुक जो है वो गुस्से में बिल्कुल साइको हो जाता है। तायंग को जो है वो कोई रिस्पॉन्स ना करता हुआ देखकर तायंग की स्टेप मॉम आती है और उसे ज़बरदस्ती उठाते हुए कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, वो जैसा कह रहे हो वो चुपचाप करो, वरना तुम जानते हो ना उस साइको ने मेरी कल उंगलियां काट दी थी, अगर जो है वो तुम नहीं गए तो वो तो हमारी जान ही ले लेगा। तायंग की स्टेप मॉम जो है वो तायंग का हैंड बहुत ज़्यादा ज़ोर से होल्ड करती है और उसे कहती है कि तायंग प्लीज़ मान जाओ, क्या तुम ये चाहते हो कि वो साइको माफिया तुम्हारे फादर को मार दे। अपने फादर की बात सुनने के बाद जो है वो तायंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और बॉडीगार्ड से कहता है कि
चलो, आप जहाँ ज़्यादा चाहते हो मुझे वहाँ पर ले जा सकते हो। ये बात सुनने के बाद जो है तायोंग की स्टेप मॉम थोड़ा रिलीफ फील करती है और उसका हैंड होल्ड कर कर उसे नीचे लिविंग रूम में लेकर आती है। तायोंग के फादर जो है वो तायोंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। अपने फादर को जो वो इतना रोता हुआ देखकर तायोंग जो है वो अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो जो है अपने स्टेप मॉम का हैंड अपने हाथ से छुड़ा लेता है और अपने फादर की तरफ भागने लगता है। तायोंग जो है वो अपने फादर को टाइटली हग कर कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग के फादर भी उसे बैक हग करते हैं और अपनी क्रैक वॉइस में ये कहते हैं कि आई एम सॉरी सन, ये सब मेरा फॉल्ट है, मैं जो है वो तुम्हें इन सब से बचा नहीं पाया, मैं जो वो एक बहुत बुरा फादर हूँ। अपने फादर की ये बात सुनने के बाद जो है तायोंग हक ब्रोक करता है और अपने फादर का हैंड होल्ड करके कहता है कि नहीं अप्पा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, शायद मेरी किस्मत ही ऐसी है जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। आप जो है वो बिल्कुल अपने आप को कर्स मत करना, ये जो है वो मेरा फ़िदे है और ये मेरे साथ होना ही था। ये बात कहने के बाद जो है वो तायोंग अगेन अपने फादर को हक कर लेता है और रोने लगता है। तभी जो है वो तायोंग के स्टेप मॉम आकर तायोंग को उसके फादर से ज़बरदस्ती अलग करती है और अपनी एंग्री टोन में ये कहती है कि अगर तुम्हारा ड्रामा हो गया तो अब चले, वरना वो साइको यहाँ आकर मुझे और तुम्हारे फादर को भी मार देगा। क्या तुम ये चाहते हो? अपने फादर का नाम सुनकर जो है वो तायोंग फिर से डर जाता है और खड़ा हो जाता है और अपने स्टेप मॉम से कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो फिर जो है वो तायोंग के स्टेप मॉम उसे अपनी फिंगर दिखाते हुए कहती कि अच्छा, अगर तुम नहीं चाहते हो तो चुपचाप हमारे साथ चलो। ये कहने के बाद जो है वो तायोंग के स्टेप मॉम तायोंग को ज़बरदस्ती खींचते हुए घर के बाहर लाती है। तायोंग जो है वो स्टिल अपने फादर की तरफ देखकर रोए जा रहा था और तायोंग के फादर भी। तायोंग की स्टेप मॉम जो है वो तायोंग को घर के बाहर लाकर उसे ज़बरदस्ती कार में बिठा देती है और ड्राइवर से कहती है कि आप जल्दी जल्दी ड्राइव करो, मैं ये नहीं चाहती हूँ कि हमें और भी ज़्यादा लेट हो और वो साइको यहाँ आ जाए। तायोंग जो है अपनी स्टेप मॉम से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि मॉम प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, अप्पा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रो रहे हैं, उनकी हालत जो है वो और भी ख़राब हो जाएगी। तायोंग की ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग की स्टेप मॉम तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करती है और उसे कहती है कि चुप, बिल्कुल चुप, तुम्हारे अप्पा को कुछ होगा या नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे चक्कर में मेरी जान ज़रूर चली जाएगी। उस साइको ने पहले ही मेरी उंगलियां काट दी है, अगर हम और भी ज़्यादा लेट हुए तो वो तो मेरी जान ही ले लेगा। अगर तुम तुम्हारे फादर को ज़िंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप उससे शादी कर लो, वरना उससे पहले मैं ही तुम्हारे फादर को मार दूंगी। अपने फादर की बात सुनकर जो है वो तायोंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने स्टेप मॉम के सामने अपने दोनों हैंड जोड़ते हुए कहता है कि नहीं नहीं, आप जो बोलोगी मैं वो करूँगा, बस मेरे फादर को जो है वो कुछ मत करना, वही मेरे लिए सब कुछ है, मैं जो वो अपने अप्पा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। फिर जो है वो तायोंग की स्टेप मॉम स्मार्ट करती है और उससे कहती कि ठीक है, अब चुपचाप बैठ जाओ, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। ये बात सुनने के बाद जो है वो तायोंग अपनी स्टेप मॉम से फिर कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप जो है वो विंडो के बाहर देखने लगता है। तायोंग जो है वो पूरे रास्ते बस विंडो के बाहर देखकर कंटिन्यूअसली रोए जा रहा था। तो चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए गाइस, बाय, आई लव यू, टेक केयर, बाय, एपर पर यू।